बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 6.7 स्टार्ट करनी है। देखिए उसमें है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। देखिए फर्स्ट पार्ट है बिटवीन -2 एंड 8 और इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन -2 एंड 8। देखिए ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला था a + b/2। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का आपके पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट AB। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमारे पास a की वैल्यू है -2 फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं अभी। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 8 और ज्योमेट्रिक मीन लिखें। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट AB इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट a की वैल्यू -2, b इज 8। यहां से आपके पास आ जाएगा ± स्क्वायर रूट 16 विच इज ± स्क्वायर रूट 16 और फिर स्क्वायर रूट -1 ± 16 का 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, आंसर 4। और ये -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के। यहाँ पे आपके पास आयोटा आ जाएगा और ये आंसर है। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास a की वैल्यू है -2 आयोटा, b की वैल्यू 8 आयोटा और फिर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट AB ± AB। a -2 आयोटा और फिर b 8 आयोटा इक्वल्स टू ± आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 8⁻16 माइनस का 16। देखिए ± स्क्वायर रूट -1, फिर इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ± ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट 4, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट है, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और ये भी आपके पास आयोटा के इक्वल। इसका मतलब ये आपके पास मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और फिर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और यहाँ से ±4 आंसर आ जाएगा। ±4 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन। Insert 2 geometric mean between first part is 1 and 8 and the second part is 2 and 16. फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने करना इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। ठीक है, तो 1 और 8 को हम लिख लेते हैं फर्स्ट पे और लास्ट पे। ज्योमेट्रिक मीन 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। एक हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि G1 ज्योमेट्रिक मीन है और दूसरा G2 है, B2 ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो ये G1 और G2 हमने इंसर्ट कर लिए 1 और 8 पे। अब देखिए ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 1
n की वैल्यू आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n 1 2 3 4 और फोर्थ टर्म है आपके पास 8। ठीक है, ये चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये आपके पास a है, ये a r है, ये a r स्क्वायर है और ये a r क्यूब है। ठीक है, अगर हम जनरल फार्मूले में पुट करके देखें, हमारे पास जनरल फार्मूला होता है a n इक्वल्स टू a r n माइनस 1। ठीक है, और ये जो a है ये फर्स्ट टर्म है, r इज द रेशो और n माइनस 1 उसकी पावर में लेते होते हैं। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करके इन वैल्यूज को निकालेंगे, लेकिन हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। a की वैल्यू है, n की वैल्यू है, a4 की वैल्यू है, लेकिन r की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। तो इस जनरल फार्मूले में आप n की जगह पे 4 पुट करें, a4 इक्वल्स टू a r 4 माइनस 1, a4 की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास है 1, r 3, यहाँ से r क्यूब इक्वल्स टू 8 आ जाएगा और r क्यूब की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, रेशो की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे सारी वैल्यूज हैं, अब हम ये g1 और g2 निकाल सकते हैं। g1 इज द सेकेंड टर्म, तो वो आपके पास a2 होगी। a2 किसके इक्वल होता है, a1 r2 माइनस 1, a r आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 1, r इज 2 और यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सेकेंड टर्म इज 2 विच इज g1। ठीक है, g1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब g2 निकालते हैं, g2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म आपके पास होती है a r 3 माइनस 1, a r 3 माइनस 1 इज r2, a की वैल्यू 1, r2 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास g2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सो g1 इक्वल्स टू 2 and g2 equals to 4r geometric mean between 1 and 8।